नामीबिया से आ रहे चीतों का पहला वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों का स्वागत करेंगे पीएम मोदी। कल खास होगा पीएम का बर्थडे। समरकंद में पुतिन के साथ बातचीत में बोले पीएम, आज का युग युद्ध का नहीं, भारत रूस की दोस्ती दुनिया जानती है। एससीओ की बैठक में अफगानिस्तान की मदद रोकने पर पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को लताड़ा। कहा, हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का दें पूरा अधिकार, बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत। आतंकी मसूद अजहर पर कार्रवाई के सवाल पर पाकिस्तानी पीएम ने साधी चुप्पी। समरकंद में मीडिया के सवाल को किया नजरअंदाज। अगले साल भारत को एससीओ समिट की मेजबानी मिलने से बौखलाया पाक। बिलावल बोले, भारत जाने को लेकर फैसला अभी नहीं, मसूद अजहर के सवाल पर साधी चुप्पी। बीजेपी पर ओवैसी का प्रहार। कहा, मुगलों से नफरत लेकिन लाल किले से झंडा फहराना पसंद, हम तुर्रेबाज खां की औलाद, मोदी से नहीं डरते। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। करीबियों के घर छापेमारी में 2 पिस्टल और 24 लाख कैश जब्त। चीन के हुनान प्रांत में अग्नि तांडव, लपटों में घिरी टेलीकम्युनिकेशन इमारत, कई लोगों के फंसे होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोलकाता में फिर सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस पिटाई के खिलाफ प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के थानों का घेराव। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर आमने सामने गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार। गिरिराज ने बताया आतंकी वारदात, नीतीश बोले गिरिराज को बकवास की आदत। विवादों में आई राहुल की यात्रा के लिए सब्जी वाले से जबरन चंदा वसूली करते कांग्रेस कार्यकर्ता वायरल। बीजेपी का हमला, देश लूटने वाले सब्जी वालों को लूट रहे। दिल्ली के यूपी भवन में पकड़ा गया फर्जी आईएएस अधिकारी, खुद को बताया था यूपी कैडर का अधिकारी। गृह मंत्रालय में दिखाई थी खुद की तैनाती। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर ईडी का एक्शन। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद सहित देश भर में 40 जगहों पर ईडी की रेड। शराब घोटाले को लेकर देश भर में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में ईडी की छापेमारी। यूपी में कई ठिकानों पर ईडी का छापा। सीएम योगी के सलाहकार बने अवनीश अवस्थी। अपर मुख्य सचिव के पद से 31 अगस्त को हुए हैं रिटायर। सीएम योगी के चहेते अफसरों में होती है गिनती। आजम खान से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ओखला के निजी फ्लैट में करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात। अखिलेश ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। सपा नेता दारा सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 सितंबर तक गिरफ्तार कर पेश करने का दिया आदेश। मऊ एसपी तलब। कानपुर में एमएचपीएल कंपनी का बड़ा घोटाला आया सामने। सिंथेटिक ट्रैक महज 15 दिनों के भीतर उखड़ा। करोड़ों की लागत से बना, पहली बारिश भी नहीं झेल सका। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर शिकंजा। तकरीबन 2.5 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह हुए बेहोश। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वाराणसी के बीएचयू में नमाज पढ़ने पर विवाद। सर सुंदरलाल अस्पताल में नमाज की फोटो वायरल। छात्रों ने जताई आपत्ति, चीफ डॉक्टर से की शिकायत। सीएम योगी लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आए। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च। मऊ में राजभर का साथ छोड़ चुके नेताओं ने की बैठक। बागी नेताओं ने की पंचायत। ओपी राजभर पर परिवारवादी होने का लगाया आरोप। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाने का किया ऐलान। बिजनौर में गंगा बैराज पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने 70,000 अंगुलिका मछली की प्रवाहित। रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के तहत निर्मल हो रही गंगा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बड़ा निर्णय। प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स एक्शन फोर्स का गठन। प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त करने की मुहिम। नकल माफिया के बाद ड्रग्स माफिया धामी के निशाने पर। संकल्प दिवस के रूप में उत्तराखंड बीजेपी मना रही है सीएम धामी का जन्मदिन। संकल्प दौड़ में सीएम ने की शिरकत। दिव्यांग बच्चों से भी की मुलाकात। सीएम योगी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, धामी उत्तराखंड को बदलने और राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रयासों में सबसे आगे। धामी लोगों की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। उत्तराखंड में बारिश के चलते तबाही का मंजर शुरू। कई जिलों में सड़कों पर गिरे बोल्डर। मार्ग बाधित होने से आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। बारिश के चलते रोकी गई बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। गौरीकुंड के बीच आया मलबा, रुक रुक कर हो रही है बारिश। एनआईवीएच के बच्चों के साथ सीएम धामी ने मनाया जन्मदिन। केक काटकर सीएम ने मनाया जन्मदिन। एनआईवीएच को सीएम ने 25 लाख रुपए का सहयोग दिया। पर्स पर उत्तराखंड की सियासी पारा हाई है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा,
मेरी बेटियां 33,000 का पर्स पकड़कर नहीं करती राजनीति। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने किया था पर्स को लेकर ट्वीट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को चंपावत में संकल्प दिवस के तौर पर मनाया गया। ऋषिकेश में भी संकल्प दिवस के रूप में सीएम धामी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। ऊधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आयोजित संगोष्ठी में सरकार के कार्यकाल, भावी योजनाएं और सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई। ऊधम सिंह नगर के जसपुर ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र में आधार कार्ड बनाने को लेकर अवैध वसूली का मामला आया सामने। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 346 मोबाइल रिकवर किए हैं और जिनकी कीमत 48 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने सोशल मीडिया में उनकी पत्नी की नौकरी को लेकर वायरल हो रहे मामले को फर्जी बताया है। खटीमा में निर्माणाधीन बाईपास के पास जल निकासी के काम का ग्रामीणों ने विरोध किया। विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया। मदरसे में सर्वे को लेकर घमासान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल उठाए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज और ना ही मदरसों के हितैषी हैं। मुरादाबाद पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद मदरसा सर्वे पर कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, विपक्षी पार्टियों को इससे परेशानी हो रही है। रायबरेली में इंटर कॉलेज की छात्राओं ने टीचर पर पिटाई का आरोप लगाकर किया सड़क जाम। टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, प्रबंधक ने छात्राओं के आरोप को किया खारिज। बाबूगंज के एसएस शिक्षा निकेतन कॉलेज का मामला। अलीगढ़ में पिता ने बेटी की गोली मारकर की हत्या। हिंदू लड़के से प्यार करने पर उतारा मौत के घाट। शादी करने की जिद पर अड़ी थी लड़की। हत्या के बाद तमंचा लेकर थाने पहुंचा आरोपी पिता। पुलिस को आरोपी ने दी हत्या की जानकारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट में की अलग से सुनवाई की मांग। मुस्लिम पक्ष ने ट्रांसफर याचिका पर दर्ज कराई आपत्ति। ट्रांसफर याचिका पर 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मऊ में हरिनारायण राजभर ने की सुरक्षा की मांग। धमकी मिलने पर मांगी सुरक्षा। हरिनारायण राजभर ने ओपी राजभर पर साधा निशाना, कहा ओपी राजभर को Z+ सुरक्षा क्यों दी जा रही है। प्रतापगढ़ दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में हुए शामिल। मां बेल्हा देवी मंदिर में किए दर्शन। सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा दिव्यांग। पुलिसकर्मियों ने नहीं करने दी मुलाकात। ट्राईसाइकिल की मांग करता दिखा दिव्यांग जयराज। कौशाम्बी पुलिस ने 10 तस्करों को किया गिरफ्तार। प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति हुई बरामद। तस्कर मूर्ति को ले जा रहे थे बेचने के लिए। मुखबिर से मिली जानकारी पर हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता वीरेंद्र कुमार का जालौन दौरा। एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता के तौर पर बांटेंगे दिव्यांग उपयोगी मशीनें और साइकिल। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जाली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। गैंग का एक शातिर गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। मथुरा में गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 लाख के गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बरामद हुए 77 किलो गांजा। विशाखापट्टनम से गांजा लाकर यूपी करते थे सप्लाई। फर्रुखाबाद के दरीबा पश्चिम थाना फर्रुखाबाद में शिव मंदिर पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। मंदिर की जमीन में 4 दुकान हैं और एक मकान बना हुआ है। साधु संत हाथों में तख्ती लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम से न्याय की गुहार लगाई। मुरादाबाद में दलित परिवार ने किया पलायन का ऐलान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधान पति पर प्रताड़ित करने का आरोप। प्रधान के बेटों पर मारपीट करने का आरोप। पुलिस ने मामले को प्रॉपर्टी विवाद बताया। कानपुर में जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। अंडरपास में डूबने से एक युवक की मौत। अधिकारियों ने हालात का लिया जायजा। जालौन में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। खेतों और शमशान में भरा पानी। शव जलाने तक के लिए जगह नहीं। लोगों का पानी में शव ले जाने का वीडियो वायरल। बदायूं में अस्पताल के बाहर तांगा चालक की जमकर की गई पिटाई। महिला डॉक्टर और उसके ड्राइवर ने साथ मिलकर तांगा चालक की पिटाई की। कार पर टांगे से मामूली खरोच लगी थी। बलिया में प्रशासन की उदासीनता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजली का पोल बना लोगों की परेशानी। 3 महीने से टूटी है मानव निर्मित पुलिया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में भरा पानी। एयरपोर्ट परिसर में पानी भरने से यात्रियों को हो रही परेशानी। एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य रास्ते में भरा पानी। यात्रियों को निकलने में हो रही दिक्कतें।
लखनऊ के सागर होटल की छत गिरी, होटल की छत गिरने से गार्ड हुआ जख्मी, सिविल अस्पताल में भर्ती है होटल का गार्ड। हजरतगंज के गोखले मार्ग पर है सागर होटल। लखनऊ में बारिश के चलते बड़ा हादसा, हजरतगंज इलाके में मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत, मृतकों में 2 बच्चे 3 महिलाएं भी शामिल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार को 4 लाख आर्थिक मदद का ऐलान, घायलों को फ्री इलाज। ललितपुर में समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद भैया यादव की पत्नी की हत्या का खुलासा, प्रेमिका और ड्राइवर के साथ मिलकर पति ने ही पत्नी की हत्या को दिया था अंजाम। बुलंदशहर में कार्यरत महिला समूह सखी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, मांगों को लेकर मिशन निदेशक के नाम वीडियो को सौंपा गया ज्ञापन। जालौन में मूसलाधार बारिश से गरीबों की बढ़ रही मुश्किलें, लगातार बारिश से मजदूर महिला का कच्चा मकान गिरा, हादसे में बाल बाल बची जान, माधवगढ़ के जवाहर नगर मोहल्ले की घटना। बुलंदशहर की 2 महिला आरक्षियों ने जीता गोल्ड मेडल, मुरादाबाद मंडल में हुई मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में आशा और सोनिका नागर ने जीता गोल्ड। भदोही जनपद में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कक्षा 8 के छात्र की मौत, स्कूल से छुट्टी होने के बाद साइकिल से घर की तरफ जा रहा था मृतक छात्र आयुष तिवारी। मेरठ में चलती गाड़ी बनी आग का गोला, गाड़ी मालिक ने कूदकर बचाई जान, आग लगने से वैगनार गाड़ी जलकर हुई राख। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के दयामपुर के पास की घटना। चंदौली में खनन माफिया के हौसले बुलंद, गणेशपुर पहाड़ी से वन विभाग की टीम ने अवैध बोल्डर लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ शिक्षकों ने की हड़ताल, टैबलेट वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि NREC डिग्री कॉलेज पहुंची थी खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह। ललितपुर में बारिश के चलते किसान परेशान, अतिवृष्टि के चलते किसानों की उड़द और दलहनी फसलें हुई बर्बाद। चंदौली में विधायक सुशील सिंह ने ग्रामीणों की शिकायत पर धानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, अनुपस्थित मिले 5 डॉक्टर। अल्मोड़ा में राजकीय संरक्षण गृह पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहू, चर्चित दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की पत्नी से भी मुलाकात की। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जिला पुस्तकालय का कार्य अंतिम चरण में, करीब 1 करोड़ की लागत से बन रहे पुस्तकालय का विधायक मनोज तिवारी ने निरीक्षण किया। आगरा में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट, बाजार में उगाई करते नकली 2 किन्नरों को असली किन्नरों ने जमकर पीटा। कासगंज में दिन दहाड़े युवक को मारी गई गोली, घायल युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया, चाचा और मौसा पर गोली मारने का आरोप। बुलंदशहर में 2 व्यापारी को गाजियाबाद पुलिस हिरासत में लेकर हुई रवाना, दुकान पर बैठे व्यापारी को पुलिस के द्वारा दबोचने पर दुकान के कर्मचारियों ने मचाया हंगामा। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर जनपद में गठबंधन विधायक और लोकदल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में एनसीसी भर्ती परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन, महाविद्यालय प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। औरैया में सराफा की दुकान पर टप्पेबाजी की घटना, 20 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार, सदर बाजार में बजरंग ज्वेलर्स के नाम से है दुकान। हाथरस में पीएनबी शाखा में सीबीआई का छापा, कल शाम से सीबीआई की चल रही है रेड, बैंक में किसी बड़े घोटाले की आशंका, सीबीआई की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। चंदौली में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, कबाड़ खाने में रखी नौनिहाल की किताबों पर टपक रहा बारिश का पानी, रद्दी में तब्दील हो रही हैं किताबें। शहाबगंज बीआरसी केंद्र का मामला। फतेहपुर में मकान ढहने से एक वृद्ध समेत 5 मवेशियों की मौत, बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जोनिहरा कस्बे का मामला। लखीमपुर कांड को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम बागपत को सौंपा। लखीमपुर खीरी में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश, यात्रियों से भरी बस पर गिरा पेड़, सभी यात्री सुरक्षित। अमरोहा में रजबपुर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पकड़ा, बड़ी संख्या में हुआ चोरी का माल बरामद, चोर करते थे भारत सरकार लिखी कार का इस्तेमाल। बिजनौर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर कसा पुलिस का शिकंजा, 20 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। नोएडा में कुत्तों को एनजीओ के आसपास छोड़कर भागे लोग, करीब 1 दर्जन कुत्तों को एनजीओ के पास छोड़ा, अभी भी करीब 200 लोग फोन कर चुके हैं। कौशाम्बी में पढ़ाई के लिए बेटे को डांटना, पिता को पड़ा महंगा, नाराज बेटे ने पुलिस को दी अवैध तमंचे की जानकारी, पिता अवैध तमंचे के साथ अरेस्ट।
अयोध्या में एक्शन में कमिश्नर, अस्पताल में साफ सफाई का लिया जायजा, अव्यवस्थाओं को देखकर भड़के मंडलायुक्त। कानपुर में MHPL कंपनी का बड़ा घोटाला, 15 दिनों में ही उखड़ गया पार्क में बना सिंथेटिक ट्रैक। स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ था पार्क का रेनोवेशन, 4 करोड़ 30 लाख से बनाया गया था सिंथेटिक ट्रैक। हमीरपुर में आरोपियों के घर चला बुलडोजर, अपराधियों पर युवती से बदसलूकी का आरोप, 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। रोजर के अचानक लिए गए फैसले से प्रशंसक मायूस, लावेर कप में आखिरी बार खेलते आएंगे नजर। 45 साल के फेडरर के संन्यास पर स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल हुए भावुक। नडाल ने ट्विटर पर लिखा, काश ये दिन कभी नहीं आता, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और दुनिया भर के खेलों के लिए एक दुखद दिन है। पाकिस्तान दौरे पर 7 T20 मैचों की सीरीज के लिए पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दिखाई दरियादिली, बाढ़ पीड़ितों के लिए किया मदद का ऐलान। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर वापसी के लिए तैयार, चोटिल होने के बाद बुमराह रिहैब से गुजर रहे थे। T20 विश्व कप में भारत पाक मुकाबले का टिकट मिनटों में हुआ सोल्ड आउट, खड़े होकर मैच देखने के लिए तैयार हैं फैंस। 4 अक्टूबर को ऋचा चड्ढा, अली फजल की शादी, दिल्ली से मुंबई तक बजेंगे ढोल नगाड़े। फिल्म थैंक गॉड के एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन के खिलाफ वाराणसी में गुस्सा, थाने में केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट से लगाई गई गुहार, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अपमान का लगाया आरोप। फिल्म ब्रह्मास्त्र की कमाई सोमवार से लगातार गिर रही है, मंगलवार को कमाई में 20% की कमी आई थी, जबकि बुधवार को 15% कमाई और गिर गई है। फिल्म ने 6 दिनों में 161 करोड़ 11 लाख रुपए कमाए। फिल्म ब्रह्मास्त्र को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 500 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार करना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा।